हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या पढ़ेंगे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आइए समझ लेते हैं। देखो, जो कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक के बाहर कोशिका द्रव के अंदर ऐसे ऐसे कुछ, ठीक है, थैलियां नजर आती हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी ऐसी नलिकाएं नजर आती हैं, जिससे हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या हिंदी में अंतःप्रद्रवीय जालिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये दो तरह की होती है। पहला है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम देखेंगे कि ये, ठीक है, देखिए ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक थैले के रूप में, एक बैग के रूप में है। देख रहे हैं ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बैग के रूप में है। यह, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है, सब आपस में कनेक्टेड है। देखिए ये इससे कनेक्टेड है, ये, ठीक है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, और ये जो है, ठीक है, इससे कनेक्टेड होता है। सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जो केंद्र के चारों ओर, ठीक है, पाए जाते हैं। और ये होते हैं रफ, क्योंकि इसमें लगे होते हैं राइबोसोम, इसीलिए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। दूसरा है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई भी, ठीक है, राइबोसोम नहीं होता, इसी कारण ये चिकने होते हैं और नलिका के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? नलिका के रूप में होते हैं। समझ में गया? अब आइए समझ लेते हैं कि इनका क्या कार्य है। देखिए बाबू, ये खूब ज्यादा पाए जाते हैं हमारे कोशिका द्रव्य के अंदर, और एक हम कह सकते हैं स्केलेटन का कार्य करते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर स्केलेटन ने, हड्डियों ने हमारे शरीर के ढांचा को, आकार को दिया हुआ है, उसी तरह ये कोशिकाओं का आकार भी देते हैं, जिससे कोशिकाओं में मजबूती आती है। क्या आती है? कोशिकाओं में मजबूती आती है। साथ ही साथ देखिए, रफ इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, ये थैली की तरह दिख रहा है, एक बैग है, इसके पीछे एक और बैग है, इसके पीछे एक और बैग है, इसके पीछे एक और बैग है। जैसे थैली बना है ना, ठीक है, जैसे ये थैली बना है, इसके पीछे ये वाली थैली का थोड़ा सा हिस्सा दिखाए हैं, इस तरह इसके पीछे एक और थैली है, इसके पीछे एक और थैली है। इस तरह थैलियों जैसा ये स्ट्रक्चर है। इस पर राइबोसोम लगे होते हैं, तो इनका काम होता है राइबोसोम का प्रोटीन बनाना। इसका मतलब देखा जाए तो इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम रफ वाला है, उसका प्रोटीन का निर्माण होता है, क्योंकि उस पर राइबोसोम होते हैं। समझे? दूसरा है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो प्लाज्मिक जो रेटिकुलम होते हैं, ठीक है, ये लिवर सेल में ज़्यादा होते हैं। इनका काम होता है एंजाइम और हार्मोन को रिलीज करना। और साथ ही साथ, ठीक है, जो लीवर है, लीवर के अंदर मान लीजिए कोई खाना खाए हैं और खाने में विष है, तो लीवर के पास जाता है जांच करने के लिए, तो उस विष को भी ये निष्क्रिय करते हैं। कौन? हमारे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये प्रोटीन नहीं बनाते हैं, ये एंजाइम का संश्लेषण करते हैं या हार्मोन का संश्लेषण करते हैं। समझ में गया? तो इस तरह ये आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा।